ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 15 से 17। कल्पना कीजिए, मतलब एक ऐसा प्राणी जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है, उसने मौत को मात देने के लिए एक एकदम अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है। बिल्कुल, एक ऐसा कवच जिसे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं भेज सकता था। हाँ, लेकिन अपने असीम अहंकार में ना उसने उस कवच का सामने का दरवाजा ही खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि उस दरवाजे से आने वाले लोग वो इतने तुच्छ हैं कि वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और यही मतलब उसकी सबसे भयानक भूल थी, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक की नींव रखी। सही बात है। क्योंकि देखिए, जब हम प्राचीन महाकाव्यों को पढ़ते हैं ना, तो अक्सर वो हमें बस अच्छाई और बुराई की एक सीधी सादी लड़ाई लगते हैं। हाँ, बचपन से वही सुना है हमने। बिल्कुल, लेकिन सतह से थोड़ा नीचे उतरने पर पता चलता है कि ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय योजना है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सर्गों के मूल अंश हैं, सर्ग 15, 16 और 17। हाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग हैं। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि एक महाकाव्य की शुरुआत में कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय स्तर पर कैसी रणनीतियां बन रही थीं, कैसे एक वरदान की छोटी सी खामी एक रहस्यमयी यज्ञ और एक विशेष सेना के निर्माण ने पूरी प्रकृति का रुख मोड़ दिया। तो चलिए इस महायोजना को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि वाल्मीकि रामायण जैसे आदि काव्य में कोई भी विवरण या कोई भी शब्द ऐसी नहीं लिखा गया है। मतलब हर चीज का कोई अर्थ है। बिल्कुल, हर घटना के पीछे कार्य और कारण का एक गहरा विज्ञान है। तो जब हम इन सर्गों पर बात करेंगे तो हमें इन्हें सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दस्तावेज की तरह देखना चाहिए। तो इस पूरी योजना का आरंभ न एक बहुत ही रोचक विरोधाभास से होता है। मतलब एक तरफ धरती पे अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ, महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा। जी, जो वेदों के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे हैं, और वो भी पूरी श्रौत विधि से। और ठीक उसी समय ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर स्वर्ग में देवताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। एकदम सही तुलना है। सारे देवता, सिद्ध और गंधर्व अदृश्य रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हुए हैं, और उनकी परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है, रावण। यहाँ जो आपने श्रौत विधि का जिक्र किया ना, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है वेदों में बताए गए अत्यंत कठोर नियम, जहाँ एक भी आहुति या मंत्र में चूक नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब जीरो एरर पॉलिसी। हाँ, बिल्कुल जीरो एरर। राजा दशरथ का यज्ञ इसी कठोर अनुशासन के साथ चल रहा है। और दूसरी तरफ जो देवताओं की व्याकुलता है स्वर्ग में, वो दिखाती है कि रावण का आतंक किस स्तर का था। हाँ, श्रोत में जो रावण की शक्ति का वर्णन है, वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ। देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सूर्य रावण को ताप नहीं दे सकता। हाँ। मतलब धूप उस पे बेअसर है। बिल्कुल, प्रकृति के नियम उस पे लागू ही नहीं हो रहे थे। और वायु, जिसका काम ही बहना है, वो रावण के पास पहुंचते ही डर के मारे रुक जाती है। यहाँ तक कि गहरा समुद्र भी रावण को देखकर खौफ से स्तब्ध हो जाता है, उसकी लहरें उठना बंद हो जाती हैं। ये जो विवरणात्मक गहराई है ना, ये बताती है कि रावण ने पूरे प्राकृतिक संतुलन को हाईजैक कर लिया था। हाँ। मतलब प्रकृति खुद डरी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में व्यवस्था को वापस लाने के लिए कोई साधारण उपाय तो काम आ ही नहीं सकता था। और यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संकट का एक समाधान है। और वो समाधान कोई नया अस्त्र नहीं था। नहीं, वो खुद रावण के मांगे गए वरदान की एक खामी थी। रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि वो गंधर्वों, यक्षों, देवताओं और राक्षसों से अवध्य रहे, लेकिन उसने इंसानों का तो नाम ही नहीं लिया। यही सबसे आकर्षक बात है इस हिस्से की। ब्रह्मा जी साफ कहते हैं कि रावण ने मनुष्यों को तुच्छ समझा था। हाँ। उसकी नजर में इंसान इतने कमजोर थे कि उसे लगा ही नहीं कि इनसे कभी कोई खतरा हो सकता है, तो उसने मनुष्यों से रक्षा मांगी ही नहीं, और उसका यही अंधा अहंकार उसकी मौत का ब्लूप्रिंट बन गया। इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें ना, तो रावण का ये वरदान
किसी दुनिया के सबसे बेहतरीन फायरवॉल या साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की तरह था, बहुत सही उदाहरण है ना? है ना। उसने दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स को रोकने के लिए सारी सिक्योरिटी लगा दी, लेकिन अपने सिस्टम का मेन पासवर्ड एकदम सिंपल रख दिया या सामने का दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई साधारण राहगीर वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इस तुलना में एक और गहरा पेच है। एक बाहरी दुश्मन तो सिक्योरिटी को बाहर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहां रावण ने खुद तय किया कि कौन खतरे के लायक है और कौन नहीं। मतलब उसने अपना ब्लाइंड स्पॉट खुद बनाया। जी, ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा ताकत हमेशा एक वैचारिक अंधापन लाती है। शक्ति के नशे में इंसान सबसे साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देता है, और रावण का अंत किसी चमत्कारी शक्ति से नहीं, उसी तुच्छ इंसान के हाथों होना तय हुआ। और ये खुलासा होते ही ना दृश्य और भी भव्य हो जाता है। देवता ब्रह्मा जी से बात कर ही रहे हैं और तभी साक्षात भगवान विष्णु वहां अवतरित होते हैं। गरुड़ पर सवार हैं, पीतांबर पहने हैं, हाथ में शंख चक्र और गदा है, एकदम तेजस्वी रूप में। हाँ। देवता उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूपों में जन्म लें। श्रोत में इन रानियों की तुलना ह्री, श्री और कीर्ति से की गई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ह्री का मतलब है विनम्रता या लज्जा, श्री मतलब ऐश्वर्य और कीर्ति मतलब यश। अच्छा, नहीं आती। भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ है ना, उन्हें तो रावण को मारने का उपाय पहले से पता होगा, फिर वो देवताओं से क्यों पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। देवता विष्णु जी को याद दिलाते हैं कि रावण को केवल मनुष्य ही मार सकता है। ये दिखाता है कि जो ब्रह्मांडीय नियम ब्रह्मा जी के वरदान से बन गए थे, उनका सम्मान साक्षात सर्वोच्च सत्ता भी कर रही है। ओह, मतलब वो नियम तोड़ नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान मनमाने ढंग से नियम नहीं तोड़ते। वो उन्हीं नियमों की मर्यादा के अंदर रहकर लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सृष्टि के अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब स्वर्ग में तो योजना बन गई, लेकिन ये महायोजना भौतिक दुनिया में, मतलब जमीन पर कैसे उतरेगी? इसका जवाब उस रहस्यमयी यज्ञ कुंड में था। और यहीं से कहानी सीधे दशरथ के यज्ञ तक पहुंचती है। हाँ, जो कि अपनी चरम सीमा पर था। मतलब जो दृश्य है ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अचानक यज्ञ के अग्निकुंड से एक विशालकाय प्रजापत्य पुरुष प्रकट होता है। और ये कोई सामान्य प्रकटीकरण नहीं था। प्रजापति पुरुष का मतलब है ऐसा प्राणी जो सीधे रचयिता यानी प्रजापति की ऊर्जा से बना हो। और उसका वर्णन तो देखिए, काले रंग का शरीर, लाल कपड़े, लाल मुख, शेर जैसी दाढ़ी मूंछ और सिंह जैसी चाल। और सबसे खास बात, उसके हाथों में एक बड़ी सी सोने की परात थी, जिसे जामुन्नद कहा गया है। हाँ, एकदम तपाए हुए शुद्ध सोने की परात। और वो चांदी के ढक्कन से ढकी थी, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। ये पुरुष दशरथ से कहता है कि ये देवान्य है, मतलब देवताओं की खीर है। ये सिर्फ संतान नहीं, बल्कि धन और आरोग्य देने वाली भी है। अच्छा, तो ये महज प्रसाद नहीं था? नहीं, जो दिव्य ऊर्जा स्वर्ग में तय हुई थी ना, वो अब इस खीर के रूप में भौतिक आकार ले चुकी थी। इसे रानियों में बांटा जाना था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब सा गणित सामने आता है। जब दशरथ खीर बांटते हैं तो सुमित्रा को बार बार बचे हुए का आधा हिस्सा क्यों मिल रहा था? मतलब उन्होंने आधी खीर कौशल्या को दी, हाँ, फिर बचे हुए हिस्से का आधा सुमित्रा को दिया, फिर जो बचा उसका आधा कैकेयी को दिया, हाँ। और जो एकदम लास्ट में बचा वो कुछ सोच विचार कर वापस सुमित्रा को दे दिया। ये क्या गणित था? ये दरअसल पाठ का बहुत ही गूढ़ हिस्सा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये सिर्फ खाने का बंटवारा नहीं था। तो क्या था? ये भगवान विष्णु की अपार ऊर्जा का सुविचारित स्थानांतरण था। उनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उसे एक साथ कोई एक इंसानी गर्भ धारण नहीं कर सकता था, इसलिए इसे विभाजित किया गया। अच्छा, तो इस विभाजन का असर क्या हुआ? मतलब कौन सा स्वरूप कहाँ गया? कौशल्या को आधा भाग मिला, जिससे साक्षात श्री राम का जन्म हुआ, जो धर्म का पूर्ण स्वरूप है। सुमित्रा को जो भूरिश से मिले, वो 2 अलग ऊर्जाओं के प्रतीक थे। एक श्रीराम के प्रति असीम भक्ति यानी लक्ष्मण, और दूसरा भरत के प्रति समर्पण यानी शत्रुघ्न। और कैकेयी को मिले हिस्से से भरत का जन्म हुआ। अरे वाह! दशरथ का वो सोच विचार कर खीर बांटना दरअसल इसी ब्रह्मांडीय नियति को लागू कर रहा था। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब हर छोटी क्रिया के पीछे एक मास्टर प्लान था। तो चलिए, अब नायक के धरती पर आने का रास्ता तो बन गया। हाँ, लेकिन एक इंसान, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, बिना किसी अलौकिक सेना के राक्षसों से कैसे लड़ेगा? बिल्कुल।
उसे भी तो अपने लेवल की सेना चाहिए थी। हाँ, और यहीं से हम सर्ग 17 में आते हैं, देवताओं का प्रोजेक्ट। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वो भगवान विष्णु की मदद के लिए ऐसे पुत्र पैदा करें जो मायावी हों, रूप बदल सकें और अस्त्र शस्त्र चलाना जानते हों। यहाँ फिर से वही लूपहोल मैनेजमेंट आ जाता है। देवता खुद युद्ध क्यों नहीं लड़ सकते थे? क्योंकि रावण को वरदान था, उसे सिर्फ इंसान और पशु या वानर ही मार सकते थे, जिन्हें उसने तुच्छ समझा था। एकदम सही। इसलिए ब्रह्मांडीय शक्तियों ने नियमों के भीतर रहकर सबसे शक्तिशाली विकल्प तैयार किया। और इन वानरों की उत्पत्ति की कहानियां तो बहुत ही अचरज भरी हैं। मतलब ब्रह्मा जी बताते हैं कि ऋक्षराज जाम्बवांत की उत्पत्ति उनकी जम्हाई से हुई थी। हाँ, एक मिनट, जम्हाई मतलब कोई इंसान यौन करे और एक महाबली पैदा हो जाए? ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? सुनने में लग सकता है, लेकिन वैदिक दर्शन में इसे समझना बहुत आसान है। वहां श्वास या प्राण को सृष्टि की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति माना गया है। अच्छा, जम्भाई लेना प्राणवायु का एक बहुत तीव्र निष्कासन है। जब रचयिता इतनी ताकत से अपनी ऊर्जा बाहर निकालता है तो वो केंद्रित ऊर्जा एक भौतिक रूप ले लेती है। ये कोई मजाक नहीं, ऊर्जा के भौतिकीकरण का प्रतीक है। ओ, अब समझ आया। फिर तो ये पूरी तरह से लॉजिकल है। इसके अलावा देवराज इंद्र ने महेंद्र पर्वत के समान विशाल वाली को उत्पन्न किया। सूर्यदेव ने सुग्रीव को जन्म दिया। और बृहस्पति ने तार नाम के बुद्धिमान वानर को, कुबेर ने गंधमादन को, और विश्वकर्मा जो देवताओं के इंजीनियर हैं, उनके अंश से नल की उत्पत्ति हुई, जो बाद में पुल बनाते हैं। बिल्कुल। और अग्निदेव से नील उत्पन्न हुए, अश्विनी कुमारों से मैंद और द्विविद आए, वरुण से सुषेण, और वायुदेव से साक्षात हनुमान जो वज्र के समान मजबूत और गरुड़ के समान तेज थे। हाँ, और इन सब की शक्तियां अकल्पनीय थीं। ये नख और दांतों को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे, पहाड़ हिला सकते थे, समुद्र में उथल-पुथल मचा सकते थे। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि वो बादलों को हाथों से पकड़ सकते थे और अपनी गर्जना से उड़ते पक्षियों को गिरा सकते थे। ये तो एकदम किसी सुपर हीरो असेंबली या स्पेशल टास्क फोर्स जैसा हो गया। हाँ, मतलब देवताओं ने अपने सबसे बेहतरीन स्किल्स धरती पर डाउनलोड कर दिए थे। जब कोई इतना बड़ा ब्रह्मांडीय काम होना होता है ना, तो पूरी प्रकृति खुद को रीस्ट्रक्चर कर लेती है। रातों रात पूरी पृथ्वी इन वानरों और भालुओं से भर गई थी। बिल्कुल, ये महायुद्ध के लिए प्रकृति की सबसे बड़ी तैयारी थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे रावण के अहंकार ने खामी पैदा की, कैसे एक रहस्यमय यज्ञ और खीर के गणित से देव शक्तियां मानव रूप में आई, और कैसे एक महायुद्ध के लिए पूरी प्रकृति को तैयार किया गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बहुत ही व्यवस्थित कॉस्मिक प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर रावण ने वरदान मांगते वक्त इंसानों को तुच्छ समझकर नजरअंदाज नहीं किया होता, तो क्या होता? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ब्रह्मांड का नियम टूट जाता? या फिर अहंकार की फितरत ही यही है कि वो अपने विनाश का रास्ता खुद अपने हाथों से लिखता है? क्या परम शक्ति का एहसास ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को जन्म देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.